विस्थापित प्रभावित एकता मंच के द्वारा जहलीटाण में लगातार 62 दिन से धरना दिया जा रहा है। सीसीएल प्रबंधन को 7 सूत्री मांग पत्र दिया गया था, जिस पर कोई सकारात्मक पहल नहीं होने के बाद से लगातार धरना जारी है। सोमवार को धरना स्थल पर बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता पश्चिमी जिला परिषद सदस्य सरस्वती देवी और रैयत देवलाल गंझू ने किया, जबकि इस बैठक का संचालन जावेद अंसारी ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए रैयत देवलाल गंझू ने कहा कि लगातार 62 दिनों से यहां पर आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन जिला परिषद को छोड़कर कोई भी पंचायत प्रतिनिधि यहां के दुख दर्द को समझने नहीं आए, जिसका यह मंच विरोध करता है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, धरना अनिश्चितकालीन जारी रहेगा। इस बैठक के दौरान देवलाल गंझू, फागू गंझू, शिबू महली, संतोष रजक, अर्जुन गंझू, अनिल प्रसाद, अजय गुप्ता, हरि प्रजापति, दिनेश प्रजापति, वीरेंद्र सिंह, ललल सिंह समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। धरना 60-62 दिन से दे रहे हैं। यहाँ पर हम धरना देने वालों को कोई पूछने वाला भी नहीं, सिवाय एक जिला पार्षद के अलावे। सिर्फ जिला पार्षद है कि हम लोग का दुख और सुख को समझ रहे हैं। बाकी यहाँ जितने जनप्रतिनिधि हैं, ये लोग आज तक ना पूछने आए कि क्या मांग है, क्या सॉल्व होगा, क्या नहीं है। और आज जितने भी प्रतिनिधि हैं, इन सबको हम विरोध करते हैं, चाहे उसमें मुखिया हो या आपका प्रमुख हो या जो भी हो। इन सभी को हम विरोध करते हैं, इसलिए कि यहाँ का समाचार को लेने तक नहीं आए। यहाँ का क्या है समस्या, क्या नहीं है समस्या, एक बार पूछने तक ना है। इसलिए हम इनको विरोध करते हैं कि ऐसा प्रतिनिधि नहीं होना चाहिए। और सीसीएल प्रबंधक को भी कहना चाहते हैं कि हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक हम ये धरना उठाने वाले नहीं हैं। और ये धरना जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, जैसे यहाँ 17 घरों की थी और लोगों की घरों में दरार पड़ रही है, कोई समस्या को सॉल्व नहीं करने से ये धरना उठने वाला नहीं है। अगर प्रबंधक को मैं बता देना चाहता हूँ, हमारा मांगे अगर पूरी तरह से पूर्ण नहीं हुआ तो मैं ऊपर तक जाऊंगा और ऊपर से ऊपर तक भी जाऊंगा। ये धरना बराबर जारी रहेगी। जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होगी तब तक हम नहीं रोकेंगे। मैं चाहता हूँ प्रशासन से, हमारे यहाँ लोग बैठे हुए हैं, इनको किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए हम उनसे भी सुरक्षा का गुहार लगाते हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कहीं से किसी तरह का प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ आके लोग बैठे और इस समस्या को समाधान करने के बजाय लोग बहुत तरह की बातें। तो जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होगी, मैं छोड़ने वाला धरना नहीं हूँ। पाने के लिए अड़े हुए हैं। अगले बार भी जब 2013 में जब विस्थापित कर रहा था तो उस समय भी लोगों को सिर्फ 1 लाख रुपया दे के उठाना चाह रहा था, मगर उस समय भी यही रवैया था सीसीएल का। और उस समय भी सब कोई एकता हुए और एकता होके प्रबंधक से बात किए और 17 दिन का धरना दिए। उसके बाद सभी को पर हेड 3-3 लाख रुपया देने का बात हुआ और ग्रामीणों को एक जीने के लिए या तो बोलिए रोजगार के रूप में रोड सेल दिया गया था, जो कि 440 घर के एवज में दिया गया था। वहां पे प्रमाणित नहीं किया गया था कि वो रैयत के एवज में मिल रहा है या रैयत इतने एकड़ जमीन दे रहे हैं या इतने नौकरी के एवज में मतलब रोड सेल दिया जा रहा है। सिर्फ वहाँ 440 घर को बेरोजगारी देखते हुए वहाँ एक एग्रीमेंट हुआ था और एग्रीमेंट में लिखा गया था, और वही 440 घर सभी का एक घोषणा नंबर है।
और घोषणा नंबर के रूप में एक रोड सेल दिया था, और ये घोषणा को कुछ ही लोग चला रहे हैं और अपना मनमानी से चला रहे हैं, 100-100 रुपया बांट रहे हैं। तो अब ये नहीं चलेगा और नहीं चलने देंगे। इसके लिए तो प्रबंधक को भी होश में आना होगा, और हम लोग तो अपना मांग ही रहे हैं, मगर इसमें रैयत को भी होश में आके देना ही होगा। दो भाई का घर रहता है, उसमें दोनों को एक ही रूम है, उसमें आधा 50-50 होता है। उसी प्रकार हम लोग को 50-50 चाहिए, और हम लोग उस समय भी मांग के लिए थे और अभी भी हम लोग मांग के लेंगे, अड़े रहेंगे और लेके रहेंगे। धरना को कभी इधर उधर डगमगाने नहीं देंगे। मैं जिला परिषद आज 62वां दिन धरना का हो गया है, और धरना देने से पहले ग्रामीण हम सब मिल करके पीओ ऑफिस, जीएम, डीएसपी, सीओ, थाना, हर जगह हम लोग एप्लीकेशन दे दिए थे, लेकिन अभी तक कोई भी जगह से कोई यहाँ इनका क्या तकलीफ है उसको जानने के लिए अभी तक नहीं आए। और मुझे बुलाया गया था, एक मीटिंग रखे थे 20 तारीख को, तो उसमें बार बार यही बात हो रहा था कि धरना हटाने के लिए बात हो रहा था कि मैडम आपको धरना हटाना होगा, काम में बाधा हो रहा है। वहाँ हम यही सवाल पूछे कि जो 7 सूत्री का मांग हमारे ग्रामीण का सौंपा गया था, उसमें से आप अभी तक के ठो मांग को पूरा किए हैं, लेकिन वो भी असफल रहे बताने में, इसलिए कि एक मांग को पूरा किए ही नहीं है, तो क्या बोलेंगे कि हम क्या मांग पूरा किए हैं। और मैं ये बतलाना चाहती हूँ कि हमारे जितने भी ग्रामीण भाई बहन धरना में हैं, मैं 2 दिन का समय ली थी, और उन्होंने भी मुझसे 2 दिन का समय दिए थे कि आप धरना में जा करके और इस बात को रख करके और उधर क्या बातचीत होता है आप हमको 2 दिन के अंदर में बतलाइए और धरना हटाइए। तो मैं आज बतलाना चाहती हूँ कि जब तक हमारे ग्रामीणों का जो ये 7 सूत्री का मांग है, ये जब तक पूरा नहीं होगा तब तक ये किसी भी कीमत में धरना उठने नहीं जा रहा है, नहीं उठाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। सीसीएल प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सीसीएल प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। और इतना ही नहीं, हम ये भी बोले कि अगर हमारे जनता का किसी भी तरह का पेपर में कोई त्रुटि है तो उसमें हम अपने जनता को साथ नहीं देंगे, उसमें हम सीसीएल को साथ देंगे। लेकिन भी सीसीएल को अभी वो होश में नहीं है कि ग्रामीण के साथ में जो ये खिलवाड़ कर रहे हैं। और अब तो हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो जिन लोगों को 17 फाइल वाला में से जिनका घर तोड़वा दिया गया, मुआवजा नहीं दिया गया, और जो किराया में इतना दिन मजदूरी खट करके ये लोग जो रह रहे हैं, अब तो उसका किराया तक जोड़ करके उनको देना पड़ेगा। और जब तक वो पूरा नहीं देंगे तब तक वो फिर उनका कोई वो उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं कि हमारा एक जनता के प्रति वो कुछ किसी तरह का कोई क्षति पहुंचा सकते हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम भी अब 2-3 दिन का समय देख रहे हैं, अगर इतना में उनको होश नहीं आते हैं तो अब मैं आगे बढ़ूंगी, आगे बढ़ूंगी। और जो कार्रवाई करना होगा वो सीसीएल कर ले। अब हमारे जनता मेरे साथ है, मैं अपने लिए नहीं, अपने घर के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं लड़ाई लड़ रही हूँ, मैं अपने जनता के हित के लिए खड़ी हूँ और खड़ी रहूंगी। जब तक ये मुआवजा नहीं देंगे, जब तक इनका जो रोजगार है वो रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक ये धरना नहीं उठेगा। और आए दिन जो यहाँ माइंस चल रहा है, जिससे यहाँ प्रदूषण के कारण यहाँ का लोग बीमार पड़ रहे हैं। और अब तो क्या करना है कि अब सीधे हम लोग खदान में उतरेंगे। अगर ये 2-3 दिन
दिन के अंदर में हम लोग का कोई जवाब नहीं मिलता, सीधे हम लोग खदान में उतरेंगे और उसको बंद करवाएंगे, देवी एकदम बंद जिंदाबाद, करवाएंगे। सरस्वती देवी जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो।